हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसा आप सब? उम्मीद है बहुत अच्छा होंगे। फ्रेंड्स, पिछले 3 दिन में वीडियो नहीं आ सका, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। मैं कहीं गया हुआ था, इस चक्कर में वीडियो शूट भी नहीं हुआ और मैं सोचा कि बिना फेस कैम के वीडियो बना लूँ, तो वो संभव हो नहीं सका। मज़ा नहीं आता फेस के बिना। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम बात कर लेते हैं एक ऐसे टॉपिक की जिसके बारे में पिछले कई दिनों से बार बार कमेंट आ रहे हैं, क्योंकि अभी टाइम ही ऐसा कुछ है कि आपके पोर्टफोलियो में प्रॉफिट है वो बहुत ज़्यादा बन रहा है, आपकी जो होल्डिंग्स है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही है। तो सबसे पहला टॉपिक है, पहली बात है वो आ जाती है, क्या हम अपने टीयर 2 अकाउंट का जो भी बैलेंस है, जो भी होल्डिंग है, जो भी कॉर्पस है, वो टीयर 1 अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसमें आपको पता है कि बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है, टैक्स सेविंग का प्रॉफिट है सबसे बड़ा, और इसमें और भी अन्य बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं। तो बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं। मैं आपको प्रैक्टिकली आगे करके बताऊंगा कंप्यूटर पे। आपके पास चाहे मोबाइल है तो मोबाइल से आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि आपको सबसे पहले क्या करना होगा। कुछ आपको सावधानियाँ रखनी पड़ेगी। कुछ ऐसे भी कारण हैं जिनकी वजह से आप टीयर 2 अकाउंट का होल्डिंग है वो टीयर 1 अकाउंट में ट्रांसफ़र भी नहीं कर सकते। ये भी सबसे बड़ी ध्यान रखने वाली बात है। और दूसरी बात आएगी सबसे बड़ा बेनिफिट, वो कैसे आप ले सकते हैं, कैसे क्या होगा, वो भी आगे बताने वाला हूँ मैं आपको। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, मैं हूं सुरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब पे एनपीएस के बारे में बनाया गया एकमात्र चैनल मेक लाइफ इज इन हिंदी। फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे पहले बात कर लेते हैं सावधानियाँ और जो आपको कुछ रेस्ट्रिक्शंस जिसको मान सकते हैं आप वो। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि एनपीएस में टीयर 2 अकाउंट, नेशनल पेंशन स्कीम में 2 अकाउंट होते हैं। टीयर 1 अकाउंट जो कि एक टैक्स सेविंग प्योर रिटायरमेंट अकाउंट है, दूसरा है टीयर 2 अकाउंट एज ए सेविंग अकाउंट। इसमें आपको टैक्स के सेविंग का कोई बेनिफिट है वो नहीं मिलता है, लेकिन ये एक ऐसा अकाउंट है जिसमें आप जब चाहे अमाउंट है वो डिपॉजिट कर सकते हैं, कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं और जब चाहे विड्रॉल कर सकते हैं। अब अगर आप इसमें कुछ अच्छा खासा आप प्रॉफिट बना पाते हैं तो इसके अंदर अगर 3 साल से पहले विड्रॉल करते हैं तो आप जिस भी टैक्स स्लैब में आते हैं उस पर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है आपको। और अगर आप 3 साल के बाद विड्रॉल करते हैं तो आपको यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगता है। तो सबसे पहली बात है, अगर आप एनपीएस के टीयर 2 अकाउंट में कंट्रीब्यूशन करते हैं कंटिन्यूसली और उसमें अमाउंट ज़्यादा हो जाता है और आपका कॉर्पस अच्छा खासा बन जाता है, उस पर प्रॉफिट भी अच्छा खासा बन रहा है, तो अगर आप उस टाइम पे विड्रॉल करते हैं, एक बात ध्यान रखें, एनपीएस के टीयर 2 अकाउंट में एक तरह से आप म्यूचुअल फंड्स की तरह मान सकते हैं, एक तरह से आप एक इक्विटी अकाउंट की तरह मान सकते हैं, जिसमें आप जब अगर आप कंटिन्यू 10 साल तक उसमें पैसे डाल रहे हैं तो उसके ऊपर जो भी बनने वाले रिटर्न्स है उस पर टैक्स नहीं लगता है। टैक्स तब लगता है जब आप उस अमाउंट को विड्रॉल करते हैं। जिस फाइनेंशियल ईयर में आप उस अमाउंट को विड्रॉल करेंगे उस फाइनेंशियल ईयर में आपको चाहे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ और चाहे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ, आपको वो देना पड़ता है। सबसे बड़ा सवाल आ जाता है, अगर आपके कोई भी बड़ी अमाउंट बनती है टीयर 2 अकाउंट में और जैसा कि आपकी एज 60 ईयर है और आपने 60 ईयर तक टीयर 2 अकाउंट को भी चलाया टीयर 1 अकाउंट के साथ साथ, और आपकी जैसे एज 59 ईयर हुई, उस टाइम अगर बड़ी अमाउंट आपके टीयर 2 अकाउंट में बनती है तो आप उस टोटल होल्डिंग को टीयर 1 अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दीजिए। 1 साल में आपको पूरा का पूरा जो भी टैक्स बनता है वो बच जाएगा आपका। सबसे बड़ा एक ये आप मान सकते हैं कि एक मेन टॉपिक है ये। अगर आप 58 ईयर के 57 ईयर के होते हैं, 2-3 साल छोड़ो, अगर आप वो सारी अमाउंट अगर टीयर 1 अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं, पहले भी कर दो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं लास्ट का बता रहा हूँ, लास्ट में ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट वाला, क्योंकि 1-2 साल में आपको सारी अमाउंट वापस मिलनी है और वापस मिलेगी वो भी टैक्स सेविंग के साथ में, कि कोई टैक्स भी नहीं लगेगा। तो ये सबसे बड़ी अच्छी बात है। और अभी अगर आपकी 25 ईयर या 30 ईयर है एज है, तब भी आप कोई बड़ा अमाउंट बना लेते हैं तो आप उस अमाउंट को है वो ट्रांसफ़र कर दीजिए। इसके अंदर आप टोटल होल्डिंग भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं और 2 ऑप्शन है इसके अंदर। एक अमाउंट भी, अगर आपने 5 लाख रुपए बनाया और चाहते हैं कि 1 लाख रुपए ट्रांसफ़र करूँ तो वो भी कर सकते हैं, टुकड़ों में अमाउंट भी ट्रांसफ़र है वो टीयर 1 अकाउंट में आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन की बात करूँ तो सबसे पहले बात आ जाती है, टीयर 2 अकाउंट 2 तरीके के होते हैं। एक अकाउंट होता है टीयर 2 रेगुलर अकाउंट, एक होता है टीयर 2 टैक्स सेविंग अकाउंट। रेगुलर अकाउंट में आप जब चाहे कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, जब चाहे विड्रॉल कर सकते हैं।
इसके अंदर सबसे बड़ी बात है कि टियर 2 अगर टैक्स सेविंग अकाउंट है तो उसका बैलेंस है वो आप 3 साल से पहले टियर 1 अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं किसके पास टियर 2 जो टैक्स सेविंग अकाउंट होता है, तो वो लगभग 1% लोगों के पास है। अभी जितने भी इंडिविजुअल अकाउंट है जिन्होंने टियर 2 खुद खोला है, जो कॉर्पोरेट में है, जो स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारी है, तो उन सबके पास तो टियर 2 टैक्स सेविंग अकाउंट है वो होता नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ अलाउ है सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों के लिए, जो लगभग 1% लोगों के पास में है। तो आपको इसमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको पता है कि आपके पास टियर 2 रेगुलर अकाउंट है और आप बिंदास होकर ये ट्रांसफ़र है वो कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो रेस्ट्रिक्शन की बात है वो दूसरी आ जाती है। अगर आपने अपने टियर 2 अकाउंट में या फिर टियर 1 अकाउंट में कभी भी 15 दिन के भीतर पिछले जब आज आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं और पिछले 15 दिन के अंदर अंदर आपने अगर अपना PFM चेंज किया, दोनों में से किसी भी अकाउंट में स्कीम प्रेफरेंस चेंज किया है, तो आप ये काम नहीं कर सकते। मतलब स्कीम प्रेफरेंस या PFM चेंज करने के 15 दिन बाद आप ये प्रोसेस कर सकते हैं, 15 दिन के अंदर नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी जो अमाउंट है वो ट्रांजिट में दिखाई जाती है, यूनिट्स आपकी शो नहीं होती है। तो इस चक्कर में आप है वो ये ट्रांसफ़र है वो बिल्कुल नहीं कर सकते। तो ये बात ज़रूर ध्यान रखें। और आप यहाँ पे देख लेते हैं, आप पूरी प्रोसेसिंग देखेंगे ऑनलाइन की, कैसे आपको ऑनलाइन है वो करना है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमने लॉगिन कर लिया अपने NPS अकाउंट में। अब यहाँ पे वो लोग ध्यान दें जिन्होंने कारवी, फिनटेक या फिर आपका पेटीएम वगैरह के साथ में, मतलब जिनका प्लेटफॉर्म है वो दूसरा है, तो वो अपने उस प्लेटफॉर्म पे लॉगिन करके फिर ये प्रोसेस करें। प्रोसेस सेम ही रहेगी। NSDL में आप देख पा रहे हैं, ट्रांजैक्ट ऑनलाइन में जाएंगे और यहाँ पे आपको नीचे ऑप्शन दिख रहा है ट्रांसफ़र फंड्स फ्रॉम टियर 2 टू टियर 1। इस पर आप क्लिक करेंगे तो इसमें आपको अमाउंट है वो अभी शो नहीं करेगी कि कितनी अमाउंट आपके टियर 2 अकाउंट में। यहाँ पे आपको सीधा करना है। अब यहाँ पे जैसा आप देख पा रहे हैं कि स्विच टोटल होल्डिंग्स एक अलग ऑप्शन है और एक स्विच अमाउंट वाला, जैसा कि मैंने आपको बताया था, आपके अकाउंट में 5 लाख है, 1 लाख भेजना चाहते हैं या फिर 10,000 उसमें से 2,000 रुपये भेजना चाहते हैं, तो स्विच अमाउंट पे जाएंगे, उसमें एक अमाउंट डालेंगे और वो भेज देंगे सिंपली। वो तो आपकी प्रोसेस वहाँ से हो जाएगी। और स्विच टोटल होल्डिंग में हम करेंगे तो इसमें जितना भी NPS टियर 2 अकाउंट की करंट होल्डिंग जितनी भी है, जितना कॉर्पस करंट टाइम में है, वो सारा का सारा आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा टियर 1 अकाउंट में। तो आई होप कि आप समझ रहे होंगे। और फ्रेंड्स, आप इस वीडियो पे एक कमेंट ज़रूर करें और एक लाइक ज़रूर करें, इस बात का ध्यान रखें। अब यहाँ पे हम सबमिट कर देंगे। आपको प्रान नंबर ऊपर दिख ही रहा है, व्यू सिग्नेचर पे करोगे तो कुछ नहीं दिखेगा। यहाँ पे आपको ओके करना है और सेंड OTP पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करते ही आपको ये मैसेज शो हो जाएगा, OTP सेंड सक्सेसफुली टू मोबाइल नंबर ये और ईमेल ID दोनों पे आता है। आराम से आप कर सकते हैं। इसमें टाइप करेंगे और सबमिट OTP पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे सबमिट करते ही आपके सामने पूरी होल्डिंग्स की अमाउंट वगैरह आ जाएगी, कैसे कैसे आपकी अमाउंट है कितनी, वो सारी की सारी दिखा देंगे पैन नंबर में। और टियर 2 अकाउंट से टियर 1 अकाउंट में ये अमाउंट है वो ट्रांसफ़र हो गई है। तो धन्यवाद फ्रेंड्स, आई होप वीडियो आपको समझ में आ गया हो।